बड़ा फैसला, 25 जुलाई तक किसी इंतखाबी उम्मीदवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी दे दी गई। राना अफजल, राना मशहूद और ख्वाजा आसिफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात मौखर कर दी गई। शहबाज शरीफ, साद रफीक, अलीम खान और अकरम दुर्रानी को भी रिलीफ मिल गया। चेयरमैन नैब कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते, पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान के अवाम है। ये फैसला जो है ये कानून से मुताबिक है। ये कहना कि कुछ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके अंदर गिरफ्तार न किया जाए, इंतहाई मैं समझता हूँ मजाक़ातेज़ बात है। नैब का फैसला खिलाफ कानून है। पीटीआई की फवाद चौधरी ने इंतखाबी उम्मीदवारों को गिरफ्तार न करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की शहला रजा का शर्जील इनाम मेमन को भी रिलीफ देने का मुतालिबा। हम क्या करें, हमारे लोग तो अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। शर्जील और इलेक्शन में जा रहे हैं और गिरफ्तार हैं, अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। मरियम नवाज के खिलाफ फैसला आया तो नैब को गिरफ्तार करना होगा। एतजाज अहसन की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहते हैं सजा अदालत दे तो पुलिस, नैब या हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मैं ये फैसला भी उसी कमरा अदालत में खड़े होकर जज साहब की जुबान से सुनना चाहता हूँ, जिस कमरा अदालत में मैंने अपनी बेटी मरियम के साथ 100 से ज्यादा पेशियां भुगती। चाहता हूँ फैसला अदालत में सुनूं, डिक्टेटर नहीं जो भाग जाऊं। बुज़दिली का मुजाहरा करके कौम को मायूस नहीं करूंगा। कौम मेरे और मैं कौम के साथ खड़ा हूँ। नवाज शरीफ का एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला चंद दिन के लिए मौखर करने का मुतालिबा। जीप वालों पर भी तनकीद। कहते हैं अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने वाले निशाने इबरत बनने वाले हैं। मरियम, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ और ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जेल जाने के लिए तैयार हूं, आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज ने इंतखाबात के बॉयकॉट की पेशगोइयां मुस्तरद कर दी। कहती हैं इलेक्शन के बॉयकॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतखाबात से पहले वतन वापसी का इंडिया भी दिया। मरियम नवाज पहले बोलती हैं फिर सोचती हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की तनकीद। एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के बाद नून लीग से इख्तलाफात की वजह खुलकर बताने का ऐलान। कहते हैं मालूम नहीं नून लीग कौन चला रहा है, लेकिन नवाज शरीफ बताएं उन्हें उनकी किस बात से दुख हुआ। इंतजामिया और पुलिस का निजाम ठीक करेंगे, प्यासे कराची को पानी देंगे, शहर कायद का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। इमरान खान की कराची यात्रा, बड़े बड़े वादे, कारकुनों को सिंध भर में रैलियां निकालने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर पेश किया है, ना कठपुतली वालों के पास कोई मंशूर है, ना तालिबान खान वाले के पास कोई मंशूर है और ना मुझे क्यों निकाले वालों के पास कोई मंशूर है। इमरान खान के पास कोई अवामी मंशूर नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। सिंध की सड़कों पर काफिला रवां दवां। पीपी चेयरमैन के नवाब शाह, सकरन, काजी अहमद, दौलतपुर और मोरू में खिताब। कहते हैं काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए और आइंदा भी करेगी। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो, इस एतबार से निगरान हुकूमत इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। मुत्तहिदा मजलिस अमल का अवामी राबता मुहिम का आगाज। मौलाना फजलुर रहमान नए जज्बे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पुरज़्म। कहते हैं इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद आईन का तकाजा है। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। 13 जुलाई को मुल्तान में जलसे का ऐलान किया। जनूबी वजीरिस्तान में तब्दीली आ गई।
हल्का NA49 में बल्ला और शेर एक हो गए। लीगी उम्मीदवार ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। दिलावर खान इलेक्शन से दस्तबरदार, गुजरात से आसिफ नजीर बरादरी समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साल असि तो मगर दौड़े हैं। एंग्री वोटर्स, कराची से खैबर तक उम्मीदवार अवाम के गुस्से का शिकार। जाहिद हामिद के बेटे अली जाहिद को NA74 का दौरा महंगा पड़ गया। नवाब शाह में खवातीन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे। नौशहरा फिरोज में नाराज जियाले भड़क गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से 5 साल का हिसाब मांग लिया। सखर की खवातीन के खुर्शीद शाह की कारकर्दगी पर सवालात, जवाब तो देना होगा क्योंकि सवाल है वोट का। माले मुफ्त दिले बेरहम। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग में बदनज़मी, कारकुन कोल्ड ड्रिंक्स पर टूट पड़े। कोल्ड ड्रिंक्स की लड़ाई में शाह महमूद कुरैशी का खिताब भी बदनज़मी की नजर। खत्म नबूवत पर राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। खत्म नबूवत कानून में तरमीम से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी। तौहीन मजहब के झूठे इल्जाम पर कानून साजी की हिदायत। डैम्स की मंजूरी में 40 साल लग गए। डैम्स ना बनाने का मुजरिम कौन है? चीफ जस्टिस डैम्स की तामीर से मुतालिक केस में बरहम। चेयरमैन वापडा का भाषा और दासू डैम की तामीर पर 437 अरब की लागत का इंकिशाफ। 900 अरब रुपए जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अपनी जेब से 10 लाख रुपए देने का ऐलान। कचरा टनों के हिसाब से उठ रहा है। इस नाले में से अलमारियां भी निकली हैं, सोफे भी निकले हैं, मोटरसाइकिल निकली हैं, के इलेक्ट्रिक के खंबे निकले हैं, PTCL के खंबे निकले हैं। ये नाले हैं कराची के, जो 10 सालों में उनका ये हशर हुआ है। गवर्नमेंट किसकी थी आप सब जानते हो। कराची के नाले या उम्र यार की जंबील, सोफे, अलमारियां, खंबे और मोटरसाइकिलें निकल आईं। कचरे के ढेर साफ करने वाले मेयर कराची ने शिकायत के ढेर लगा दिए। नालों पर तजावुजात के बायस सफाई में मुश्किलात का शिकवा किया। पीपल्स पार्टी पर शहर का पानी फैक्ट्रियों को देने का इल्जाम आयद किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नैब में पेशी। साफ पानी केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। इलेक्शन मसरूफियात के बायस कल पेशी से मुआज़रत। नैब में दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में 19 अरब की मुबैना करप्शन। नैब का खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान से तहकीकात का फैसला। साबिक DG LDA अहद चीमा और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी मिल गई। पाक अफगान बॉर्डर के करीब तूर तंगी के इलाके में ड्रोन हमला। जंगजू कमांडर अब्दुल्ला दावड़ हलाक। हमले में अब्दुल्ला दावड़ का सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी। दिल के मर्ज में मुब्तला ज़ैनब आंखों से दूर लेकिन दिल के बहुत करीब है। भारत में दौरान इलाज जाँ भाग बच्ची की फैसलाबाद में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इलेक्शन से पहले नैब के बड़े फैसले से। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने किसी भी इंतखाबी उम्मीदवार को 25 जुलाई से पहले गिरफ्तार न करने का फैसला कर लिया है।
नैब एलामिया के मुताबिक मुकदमात मौखर करने का फैसला इसलिए किया गया है ताकि उम्मीदवार इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले सकें। नैब का सियासत या इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इजलास से खिताब में चेयरमैन नैब ने वाजे किया कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए बिला तफरीक कोशिश कर रहे हैं। नैब किसी से इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। नैब की पहली और आखिरी वाबस्तगी पाकिस्तान के अवाम है। तो इलेक्शन से पहले नैब का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने किसी भी इंतखाबी उम्मीदवार को 25 जुलाई से पहले यानी कि आम इंतखाबात के दिन से पहले गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। नैब एलामिया के मुताबिक अहम उम्मीदवारों के मुकदमात इलेक्शन तक मुअख्खर कर दिए गए हैं। साबिक वजीर खारजा आसिफ राना अफजल, राना मशहूद और राय मनसब के खिलाफ मुकदमात इलेक्शन तक मुअख्खर कर दिए गए हैं। इस फैसले के असरात साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, अमीर मकाम सायरा अफजल तारड़, अनूशा रहमान, साद रफीक, अलीम खान, अकरम खान दुरानी और दीगर के केसेस पर भी पड़ेंगे। अभी आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं कि नैब के सेक्शन 10 के तहत नवाज शरीफ को 14 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है। अगर कोई अदालत मरियम नवाज की गिरफ्तारी का हुक्म सुनाती है तो नैब का फैसला इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। एतजाज अहसन आज न्यूज के एंकर पर्सन आसमा शराजी से गुफ्तगू कर रहे थे कि वो ये नहीं चाहते कि मरियम नाअहल हो जाए इलेक्शन से पहले। मरियम इलेक्ट हो जाए, वो इलेक्ट हो जाए, वो आ जाए असेंबली में और फिर अगर मतलब असेंबली में अगर आगे फैसला अगर आएगा तो असेंबली में होंगी तो भी तो वो सजा तो होगी। हाँ। सजा तो होगी। अगर सेक्शन 10 के तहत सजा जो है जी, सजा तो 14 साल है, विच में एक्सटेंड अप टू 14 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट बामुशक्कत। नवाज शरीफ इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट शहबाज शरीफ। ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला रहा है। पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने अनाउंस करके कि वजारत उज़्मा, उसको वजारत उज़्मा नहीं दी, शाहिद खान अब्बासी कहीं से निकाल के ले आए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नैब के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि नैब का ये इक़दाम गैर कानूनी है। ये फैसला जो है ये कानून से मुतसादिम है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो अपना रास्ता और प्रोसीजर तय करता है, ज़ाब्ता फौजदारी हमारा बताता है कि क्या कानून होगा और मुकदमात आगे कैसे चलेंगी। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इलेक्शन हो रहे होंगे और एक शख्स की गिरफ्तारी मतलूब है और मुकदमे को आगे बढ़ाना मतलूब है तो नैब उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करेगा। जो भी मुल्ज़मान चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो PTI से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो, और उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो ये कहना कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके उनको गिरफ्तार न किया जाए, इंतहाई मैं समझता हूँ मजाक बात है। अहम खबर है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंसेस का फैसला कुछ दिन के लिए मुअख्खर करने की दरख्वास्त कर दी। लंदन में उनका कहना था कि कुलसूम नवाज की तबीयत बेहतर होते ही वो वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि चाहता हूं कि कमरा अदालत में खड़े होकर यह फैसला सुनूं, डिक्टेटर नहीं कि भाग जाऊं। उन्होंने कहा कि जीप वालों समेत अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोकने वाले निशाने इबरत बनने वाले हैं। 25 जुलाई को कौम का फैसला कौम की तकदीर बदलेगा। सारा पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया मेरे खिलाफ बुलाए हुए मुकदमात की नौइयत, तमाम इंतकामी कार्रवाइयों से वाकिफ है। इसके बावजूद मैंने किसी मरहले पर कानूनी तरीकाकार से इनहिराफ नहीं किया। मैं ये फैसला भी उसी कमरा अदालत में खड़े होकर जज साहब की जुबान से सुनना चाहता हूँ, जिस कमरा अदालत में मैंने अपनी बेटी मरियम के साथ 100 से ज़ायद पेशियां भुगती। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात से पहले इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी। इंतखाबात के बायकॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन है कि आखिरी फतह मुस्लिम लीग नून की होगी। आखिरी बॉल तक मुकाबला करना चाहिए और हम करेंगे। ये तो सारी दुनिया को पता है। मरियम, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब आपने एक झंडा उठा लिया एक ऐसे काम का जिसने 70 साल में जिसने कोई ये किसी ने ये काम नहीं किया, किसी ने ये झंडा नहीं उठाया, किसी ने ये लड़ाई नहीं लड़ी, तो उसकी एक प्राइस है जो हमें पे करनी पड़ेगी, उसकी एक कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। तो मुझे अंदाजा है, आपको उम्मीद है
उधर चौधरी निसार का कहना है कि मरियम नवाज पहले बोलती हैं फिर सोचती हैं। नवाज शरीफ सच्चे हैं तो बताएं मेरी किस बात से उनको दुख हुआ। टैक्सिला में गुफ्तगू करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि पता नहीं कि मुस्लिम लीग नून कौन चला रहा है। इवन फील्ड रेफरेंस का फैसला आने के बाद ही इख्तिलाफात खुलकर बताऊंगा। शायद पहले केस कैबिन फील्ड केस का फैसला जुम्मे को आने वाला है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा फैसला आ जाए तो मेरे और मियां नवाज शरीफ के जो इख्तलाफात हैं उनके बारे में मैं खुल के बात करूँ, ताकि कुछ मैं कहूँ मेरा कोई ख्याल कोई बहुत मनफी बातें करने का नहीं है। जो हकायक हैं वो काम के सामने रख रहे हैं, किसी को ये एहसास ना हो कि मैं कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कोर्ट का फैसला। कोर्ट का फैसला आ जाए तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते इस हवाले से मुलाकात होगी। मतलब रही गई कसर तो लंदन में पूरी हो गई ना। वो बीबी वैसे भी वो सोचती बाद में है, बात पहले करती हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वोट मांगने साहिवाल पहुंच गए। कहा 5 साल के दौरान अवाम की बहुत खिदमत की, बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा निभाया। उन्होंने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया, जरदारी ने सिर्फ एक काम किया, मरसू कोई काम ना करसूं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान ने तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, डेंगू आया तो उन्होंने सिर्फ आराम किया। इन 5 सालों में टोटल 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे हैं। 11,000 मेगावाट। ये कोल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का लगा है। यहाँ पे कराची तबाह बर्बाद हो चुका है, सड़कें टूटी हुई, कूड़ा करकट के ढेर, गलाजत के ढेर। कराची में जो बसें चलती हैं टोबा टैक्सिंग की बसें उससे कहीं बेहतर हैं। वहां पर टटोला तो सिंधी दिल उनके खुल गए। उन खुल के बात की कि जरदारी साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा जरदारी साहब ने एक बात की है कि मरसू सिंधु ना देसूं। मैंने कहा कि वो मतलब यह है कि मरसू कम ना करसूं। उधर इमरान खान ने कराची की आवाम से वादा कर लिया, कराची को ऊपर लाएंगे, शहर की तरक्की के लिए प्लान मौजूद है। कराची के तूफानी दौरों में कप्तान ने अवाम, बिल्डर्स और ताजिरों से खिताब किया और कहा कि मुल्क में 25 लाख घर बनाने का वादा पूरा करके दिखाएंगे। कराची में इमरान खान के तूफानी दौरे, कहा बारियां लेने वालों ने कराची को तबाह किया, कराची में इंतजामिया और पुलिस को ठीक करेंगे, प्यासे कराची को पानी देंगे, मुल्क भर में 50 लाख घर बनाएंगे। कप्तान ने सुबह कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया, कहा कभी अपने मुखालिफ को कमजोर ना समझें, कारकुन सिंध में रैलियां निकालें ताकि लोगों को आपकी ताकत का अंदाजा हो। कभी अपने मुखालिफ को कमजोर ना समझें। सिंध की सारी टीम को कह रहा हूँ कि रैलीज निकालें, पब्लिक में निकले। बाद अज़ां इमरान खान ने गुलबहार चौरंगी पर PTI दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कराची जाग चुका, आवाम से मिलकर निजाम को बदलेंगे। कि जो जमातें इदारे तबाह करती हैं वो कभी इदारे ठीक नहीं कर सकते। ठीक अब वो जमात करेगी जो इंशाल्लाह पहली दफा इक़्तिदार में आएगी। इमरान खान ने आबाद के दफ्तर में बिल्डर से भी खिताब किया, कहा कि 30 साल तक बारियां लेने वालों ने कराची को तबाह किया। उन्होंने इलेक्शन जीतकर मुल्क में 50 लाख नए घर तामीर करने का ऐलान किया। नौजवानों को नौकरियां देनी है तो अगर एक चीज है वो है हाउसिंग। अगर हम पाकिस्तान में ये जो हमने एक टारगेट सेट किया 50 लाख घर 5 साल में, हम अगर ये 50 लाख घर का 5 साल का टारगेट पे चल पड़े, लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा। कप्तान कयूमाबाद भी पहुंचे, कहा कराची में बेरोजगारों की फौज फिर रही है, जब तक नई जमात नहीं आएगी आपके ख्यालात नहीं बदलेंगे। रोजगार का ये हाल है कि नौजवान बेरोजगारों की तरह फौज फिर रही है कराची में, तो जब तक एक नई जमात सिंध में जब तक वो इक़्तिदार में नहीं आएगी आपके हालात नहीं बदलने लगे। इमरान खान ने कहा कि निजाम को तबाह करने वाले कभी उसे ठीक नहीं कर सकते।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कठपुतली इत्तेहाद करने वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया, हमने सिंध को सबसे ज्यादा तरक्की दी है। इमरान खान से हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, इसलिए उनसे हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता। डैम बनाना हुकूमतों का काम होता है, दुनिया में कहीं भी अदालतें डैम बनाने का फैसला नहीं करती। अंदरूनी सिंध बिलावल के दौरों की तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिलावल की सिंध के अवाम को यकीन दहानियां, कहा पीपल्स पार्टी सूबे की तकदीर बदल देगी। अदलिया के फैसले पर तहफ्फुजात, कहा डैम बनाना जुडिशरी का काम नहीं। मजीद बोले इमरान खान से सियासी इत्तेहाद भी मुमकिन नहीं। सकरन में अवाम से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया, वो कठपुतली इत्तेहाद वाले हैं, उनका अपना कोई मंशूर नहीं। अवाम का हमारे साथ नस्लों का रिश्ता है। मंशूरी नहीं है, हमारा रिश्ता वफादारियों का रिश्ता है, हमारा रिश्ता नस्लों का रिश्ता है। बिलावल ने नवाब शाह में भी आवाम से खिताब किया। उनका कहना था कि डैमों की तामीर अवामी नुमाइंदों और दीगर मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं जहां डैम की तामीर का फैसला कोई जुडिशल सेक्शन करे। जो काम अवामी हुकूमतों को करना है, जो लेजिस्लेचर को करना है, जो एग्जीक्यूटिव को करना है, वो करे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, एक मुल्क आप मुझे बता दें जहां से किसी भी जुडिशल ब्रांच ने एक डैम बनाया। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI से नजरियाती इख्तिलाफ है, इसलिए उनसे इत्तेहाद मुश्किल है। उधर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद आइन का तकाजा है। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। MMA ने अवामी राबता मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इंतखाबात वक्त पर हों, यानी 25 जुलाई को हों, और यही आइन का तकाजा है। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो। इस एतबार से निगरान हुकूमत इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया जा रहा है। 13 जुलाई मुल्तान में बड़ा जलसा आम होगा, 14 जुलाई को रावलपिंडी में और 15 जुलाई को कराची, 21 जुलाई को एबटाबाद और हजारा, 22 जुलाई को मालाकंड तक ये कायदीन मुस्तकिल तौर पर एक काफिला बनकर, एक कारवान बनकर पूरे मुल्क के तूल अर्ज का दौरा करेंगे। 5 साल जहां नदी तकिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆ 5 साल नहीं तकिया, ਸਾਨੂੰ नहीं पूछा ਤੁਸੀਂ किथे रह रहे हो। तब्दीली आ गई। सवाल तो होगा क्योंकि सवाल है वोट का। और अब बात एंग्री वोटर्स की। हर नए दिन के साथ उनके सवालात भी बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीदवारों को हलकों में जाना महंगा पड़ रहा है। सवाल है वोट का, तो जवाब तो देना होगा। 5 साल जहां नदी तकिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਆ। अब वक्त नहीं खामोश रहने का, अब वक्त है सवाल करने का। वोटर्स बोल पड़े। नवाब शाह में खवातीन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। बिलावल के लिए इस्तकबालिया कैंप पर खवातीन ने खूब भड़ास निकाली। जाहिद हामिद के बेटे अली जाहिद NH 74 का दौरा करने पहुंचे तो उन्हें भी लेने के देने पड़ गए। 5 साल जहां नदी तकिया ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗਾਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦ ਮਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆ 5 साल नहीं तकिया, ਸਾਨੂੰ नहीं पूछा ਤੁਸੀਂ किथे रह रहे हो। तब्दीली आ गई है इंशाल्लाह, लड़े लियोली है। नशेर फिरोज में भी नाराज जाले भड़क गए।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से 5 साल का हिसाब मांग लिया। सक्खर की खवातीन ने खुर्शीद शाह की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। सवाल है वोट का, तो जवाब तो देना होगा। NA-49 जनूबी वजीरिस्तान में नून लीग का उम्मीदवार बागी हो गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार दिलावर खान ने इंतखाबात से दस्तबरदार होकर PTI की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलावर खान ने PTI उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद महसूद की हिमायत का ऐलान किया। मुल्तान के इलाके मंजूराबाद में तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी के खिताब के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स की तकसीम पर बदनज़मी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डैम्स की तामीर पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दियामर भाषा और मोहम्मद डैम की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। कहा कि दोनों डैम्स तरजीही बुनियादों पर तामीर किए जाएं। दियामिर भाषा और मेहमद डैम फौरी तामीर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का 10 लाख रुपए फंड देने का ऐलान। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने डैम्स की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि कौम डैमों की तामीर के लिए अपना हिस्सा डालना चाहती है। अवाम डैम और कर्जा उतारने के लिए राब्ता कर रहे हैं। आइन ने अदालत उज़्मा को बहुत अख्तियार दिया है। अदालत ने अख्तियार इस्तेमाल किया तो कौम उसकी अदम तामील नहीं करेगी। डैमों की तामीर में कौमों का जज्बा 1965 की जंग वाला होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि दियामिर भाषा डैम की तामीर पर किसी को एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए भाषा और मेहमद डैम की फौरी तामीर का हुक्म देते हुए विफाक, वापडा और दीगर इदारों से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पानी मुल्क और आवाम की बका के लिए जरूरी है। खबरें और हैं, शामिल इस ब्रेक के बाद करेंगे। आज के साथ रहिए।